रखेंगे या बीसीएम उनको हम लोग देने से पहले जरूर डिस्कशन करेंगे अपने अपलाइन या किसी जनरल फिजिशियन से। तो इन सभी चीजों के ऊपर आज गौर किया जाएगा, बिकॉज एक सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग होने जा रहा है। हालांकि इस प्रोडक्ट से हम सब और आप वाकिफ है, अच्छे से इस प्रोडक्ट को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक चीजों में अगर हम लोग गलती करेंगे या फिर कहीं ना कहीं नॉलेज अगर बेसिक चीजों में कम होगा तो हम लोग एडवांस चीजें सीख नहीं पाएंगे कभी भी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में भी एक नियम सिखाया जाता है कि जिस बच्चे का बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो बच्चा चाहे जितना भी ऊंचा क्लास तक पढ़ाई क्यों ना कर ले, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना ही वो कभी स्ट्रांग कहलाएगा। तो बेसिक एक ऐसा चीज है, एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी सब्जेक्ट में आपको, अगर उस सब्जेक्ट में उस्ताद होना है, अगर आपको उस सब्जेक्ट में नंबर वन होना है या फिर बहुत अच्छा एक्सपर्ट होना है, तो आपको बेसिक चीजों में जो है नॉलेज रखना ही चाहिए। तो आज का भी सेशन बेसिक है, लेकिन बेसिक के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग जानते हैं ना कि हमारे जो न्यू बीसीएम दिए जाते हैं, अभी पुराना बीसीएम तो अभी नहीं है, अभी उसका एडवांस बीसीएम आ चुका है हम लोगों के पास, डुअल मोड बीसीएम, जो कि डुअल मोड पे रिप्लाई देता है, आप लोगों को फंक्शंस देते हैं लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों मोशन में जो है ये बीसीएम आप लोगों को बेनिफिट देते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर पुराने बीसीएम और नए बीसीएम में डिफरेंस क्या क्या है, टेक्निकली डिफरेंस क्या है। तो टेक्निकली डिफरेंस बताओ तो सबसे बड़ा टेक्निकल डिफरेंस तो ये है कि पुराने बीसीएम सिंगल मोड पे ऑपरेट होता था 7200 आरपीएम, यानी कि पर मिनट वो 7200 आरपीएम में घूमता या रोटेशन होता था। लेकिन नया बीसीएम जो है इसमें हाई और लो मोड होने के कारण, हाई मोड पे जैसे कि आप 7200 आरपीएम ऑपरेट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसके आरपीएम मोड को लो करके भी आप जो है यूज कर सकते हैं। सो डुअल मोड होने के वजह से हर उम्र के लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो लोग 60 प्लस एबव एजेड होते हैं उनके लिए 7200 आरपीएम वाला वाइब्रेशन कभी कभार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो लोग उसमें वाइब्रेशन एकदम से झेल नहीं पाते। सो नेचुरल सी बात है कि अगर डुअल मोड आने की वजह से हम लोग उनको भी अच्छा मतलब बेनिफिट्स हमारे मशीन के जरिए दे सके तो वो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए, और हमारे मतलब क्या कहें कि आगे वाले आने वाले जनरेशन्स के लिए भी। क्योंकि एक ही छत के नीचे हर उम्र के लोग अगर एक बीसीएम से अपना हेल्थ बेनिफिट ले पाए तो वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा टेक्निकली पार्ट अगर आपको कहें तो पहले वाला बीसीएम जो है ये रिमोट ऑपरेटेड बीसीएम था, लेकिन अभी जो नया बीसीएम है ये आपका डायरेक्ट ऑपरेट होता है, यानी कि बिना रिमोट के भी आप इसको चला सकते हैं डायरेक्टली स्विच बोर्ड से, और आप चाहे तो इसको रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट से ऑपरेट करेंगे तो आप इसमें टाइमर लगा सकते हैं, रिमोट से ऑपरेट करेंगे तो आप इसमें जो है लो मोड हाई मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सारे फंक्शंस जो बीसीएम से जुड़े हुए हैं, डुअल मोड, रिमोट टाइमर, ये सारे आप रिमोट फंक्शन से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअस मोड में इस्तेमाल करना है, यानी कि कोई टाइम पीरियड नहीं या फिर आपको रिमोट की दरकार नहीं है, आप हाई मोड लो मोड नहीं, एकदम फिक्स मोड पे चलाना चाहते हैं, यानी कि जो हाई मोड है इसका, तो आप डायरेक्टली इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं स्विच से। तो ये एक बड़ा फंक्शन दिया गया है। और नेक्स्ट जो इसका और कुछ चीजें हैं बेनिफिट्स है वो हम लोगों ने जो देखा है न्यू बीसीएम में, वो ये है कि पहले वाला बीसीएम साइज में कॉम्पैक्ट नहीं था। हमारा जो नया बीसीएम है वो पुराने बीसीएम के मुकाबले में कॉम्पैक्ट है, यानी कि इसका जो विड्थ है वो पहले से थोड़ा कम किया गया है ताकि जगह ज्यादा ना दरकार पड़े। पहले वाले बीसीएम से ये थोड़ा वजन में भी हल्का है, तो नेचुरल सी बात है कि इसको ट्रैवलिंग में भी आप लोगों को उतना ज्यादा तकलीफ ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। पहले वाला बीसीएम जो है उसका जो फेसिंग मोड है वो है आपके सामने की तरफ, और उसका जो ब्रांडिंग है वो है पीछे की तरफ, यानी कि अगर आप पुराने बीसीएम को किसी दीवार के सामने लगा देते हैं तो उसका ब्रांडिंग जो है सामने वाले लोग जो खड़े रहेंगे उनको दिखाई नहीं देगा। और उसका जो मतलब मशीन जो है उसका जो सीधा मोड है वो आपको न्यू बीसीएम में जो है चेंजेस मिलेंगे। जैसे कि अगर आप इसको दीवार की तरफ मोड करते हैं, जैसे कि आप इस बीसीएम में देखिए
तो इसका जो ब्रांडिंग दिख रहा है, ये सामने वाले जो लोग खड़े होंगे वो इस ब्रांडिंग को देख पाएंगे। हालांकि जो इस मशीन के ऊपर चढ़े हुए हैं ये लोग जो है दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होंगे, फिर भी आपका मशीन का जो ब्रांडिंग है वो दिखेगा। तो इसका जो प्लेटिंग है वो उसमें भी बदलाव किए गए हैं। पहले वाले बीसीएम का जो रबर जो एक्यूपंक्चर पैड आता था उसके जो थिकनेस है, इस बीसीएम में जो एक्यूपंक्चर पैड आते हैं इसका थिकनेस हार्डनेस बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से क्या है कि आप जैसे जैसे इस्तेमाल करते करते जो है कि प्रेशर पड़ते पड़ते लोग चढ़ते चढ़ते बीसीएम के रबर पैड भी जो है धीरे धीरे वो लूज होने लगे। लूज मतलब ऊपर से जो है वो दबने लगते हैं। हालांकि रबर है आप जानते हैं, लेकिन इसमें हार्डनेस होने के कारण और ये जो है ज्यादा थिक होने के कारण लंबे समय तक आपको सर्विस देगा। यानी कि पैड जो है बहुत लंबे समय तक आपको जो है बेनिफिट्स देंगे बिना उसको चेंजेस किए। तो ये चीज भी हम लोगों को देखने को मिला है। नेक्स्ट इसका वेंटिलेशन कैपेसिटी। पुराने बीसीएम में जैसे कि हम लोगों ने इसमें जो है नीचे की तरफ इसका वेंटिलेशन देखा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक तरफ गर्म हवा निकलने के लिए और दूसरी तरफ से फ्रेश एयर आसानी से पहुंच सके, क्योंकि एक मोटर जब सर्कुलेट होता है, जब एक मोटर मोशन में घूमता है तो वो मोटर हीटेड होते हैं। जितना ज्यादा फ्रेश एयर उसको मिलेगा वो उतना ही ज्यादा समय तक जो है सर्विस देगा बिना गर्म हुए या ज्यादा गर्म हुए। तो वेंटिलेशन में भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया है ताकि न्यू बीसीएम में जो है वेंटिलेशन में कोई दिक्कत ना हो और मशीन जो है एक अच्छा और प्रॉपर गाइडनेस में आपको जो है सर्विस दे सके। तो ये सारे चेंजेस जो हैं हम लोगों को बीसीएम में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पुराने बीसीएम से थोड़ा ज्यादा कॉस्ट जो है हमारे न्यू बीसीएम में हम लोग देखते हैं। उसका भी रीजन है कि इसमें काफी सारे सुधार किए गए हैं। जैसे इसका जो पैड है, पैड को सही तरीके से इसको सेटअप किया गया है ताकि लोग जब इसको चढ़े तो इसका ब्रांडिंग भी सही रहे और लोगों को जो दिक्कत भी ना हो। दूसरा है कि कॉम्पैक्ट बनाया गया है, जगह कम लगे। तीसरा है कि इसका जो बॉडी है, पुराने बीसीएम में जो कलर पेंट है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इस बीसीएम का बॉडी स्ट्रक्चर उससे बहुत हार्ड है और ग्लॉसी मेटेलिक कलर फिनिश है जो लंबे समय तक चलता है और मतलब जो है लंबे समय तक इसके कलर जो है आपको आपके मशीन को नया रखने में, नया दिखने में मदद करता है। सो ये सारी चीजें हम लोगों ने गौर किया है मशीन में, जिसकी वजह से न्यू बीसीएम ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और 143 हमारे मेंबर्स हो चुके हैं, 144। मुझे लगता है कि ये नंबर और भी बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग एक पीपीटी देखेंगे, पीपीटी के थ्रू ही ट्रेनिंग को जो है आगे ले जाएंगे हम लोग, क्योंकि देखना, समझना और सुनना यही चीज होते हैं ट्रेनिंग में लंबे समय तक किसी सब्जेक्ट को याद रखने के लिए। तो आप देखो, आप सीखो, आप समझो, यही हम लोग चाहते हैं आज के सेशन से। अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें। तो चलिए न्यू ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका कोड नेम है TQ-D30 डुअल मोशन स्पीड के साथ। हम सभी को पता है कि बीसीएम में जो टेक्निकल फंक्शन है उसमें से हमें जो बेनिफिट्स मिलता है वो है एक्यूप्रेशर बेनिफिट्स या एक्यूप्रेशर टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं और वाइब्रेशन मसाज बेनिफिट भी हमें मिल जाते हैं। यानी कि डुअल बेनिफिट एक मशीन से जो पूरे दुनिया में बीसीएम के पास मौजूद है। साथ ही एक्सरसाइज बेनिफिट भी हमें मिल जाता है। यानी कि बीसीएम आपको जो दावा करता है कि आप 15 मिनट अगर चढ़ोगे इस मशीन के ऊपर तो जो हेल्थ बेनिफिट, जो एक्सरसाइज बेनिफिट आपको डेली बेसिस में मिलेंगे वो बेनिफिट शायद आपको 5 किलोमीटर जॉगिंग करने से भी ना मिल सके या 2 घंटा हार्डी एक्सरसाइज करने से भी सही तरीके से ना मिल सके। सो नेचुरल सी बात है कि एक मशीन से हम लोग एक्यूप्रेशर के बेनिफिट्स उठा सकते हैं घर बैठे। साथ ही वाइब्रेशन मसाज के जरिए हम लोग अपने बॉडी में जो है हमारे एक्यू पॉइंट्स को जो है एक्टिव रख सकते हैं और उसके साथ साथ जो है वाइब्रेशन के थ्रू हम लोग हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि जब हम लोग बीसीएम चढ़ते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे तो एक न्यूरोकेमिकल्स होता है जिसको हम लोग एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये न्यूरोकेमिकल जब आप हार्डी वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं
तब ये न्यूरोकेमिकल्स जो हैं हमारे बॉडी में जो है बनना शुरू होता है। आजकल लोग जो हैं, जानते ही आप, दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, शरीर से ज्यादा काम नहीं कर पाते। आजकल जितना साइंस आगे बढ़ रहा है, जितना फैसिलिटीज बढ़ रहे हैं, लोग उतना ही ज्यादा अपने शरीर को काम करने से रोक रहे हैं और दिमाग उतना ही ज्यादा वो अपने काम पर लगा रहे हैं, जिसके वजह से मेंटली प्रेशर, डिप्रेशन, ये सारी चीजें समाज में आजकल बढ़ने लगे हैं। लेकिन शरीर कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए शरीर आजकल हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। सो नेचुरल सी बात है कि ये एंडोर्फिन्स उम्र बढ़ने के साथ साथ ऑलरेडी हमारे बॉडी में बनना कम हो जाता है। लेकिन जैसे कि आजकल के नौजवान भी सही तरीके से वर्कआउट फॉलो नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनके शरीर में भी इस एंडोर्फिन्स के मात्रा भी बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। तो नेचुरल सी बात है कि ये न्यूरोकेमिकल्स अगर बॉडी में उत्पन्न सही तरीके से नहीं हुआ, इसके परसेंटेज घट गए, तो हमारे शरीर में दर्द वगैरह के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या होगा। इसीलिए आजकल आप देखिए, क्या 30 का उम्र के लोग हैं, क्या 40 की उम्र के लोग हैं और क्या 50 के, सभी के शरीर में दर्द के शिकायत ज्यादातर हमें दिखने को मिलते हैं। आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्यादा बुजुर्ग लोगों को ही दर्द वगैरह का पीड़ा उठाना पड़ता है, हम लोग ऐसे भी देखे हैं कि बहुत सारे नौजवान हैं, कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं, जिनमें ये दर्द के प्रॉब्लम या शिकायत हो रहा है। सो बीसीएम अगर आप रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर में दर्द क्या है वो आपको पता चलने नहीं देगा। आपके शरीर में वर्कआउट के क्या बेनिफिट्स है वो आपको हर दिन देने में आपको मदद करेंगे। सो नेचुरल सी बात है, इस बीसीएम में हमें बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। बीसीएम माने मेंटली और फिजिकली फिट रहना। अगर कोई आपसे एक ही शब्द में जानना चाहता है कि बीसीएम से बेनिफिट क्या मिलता है हमें बताइए, तो आप उसको ये बात बताइए कि जो दो चीजें आज दुनिया में लोगों के पास नहीं है, वही दो चीजें आपको रेगुलर बेसिस में मेंटेन करके रखने में और देने में मदद करता है बीसीएम। अगर पूछा क्या, आप कहिएगा फिजिकल और मेंटल हेल्थ। जी हाँ, हमारे बीसीएम से हमें एक ही चीज मिलता है, वो है फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रहना और अपने डेली हेल्थ को मेंटेन करना। आप लोगों को पता है कि बीसीएम में जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है 7200 आरपीएम, ये वाइब्रेशन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो बीसीएम की जो बनावट है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो है वॉर्टेक्स फोर्स पैदा करते हैं। ये वॉर्टेक्स फोर्स क्या है? कभी आपने साइक्लोन देखा है, जो एक ही जगह पे रोटेशन होता है और नीचे से वस्तुओं को ऊपर अपनी तरफ खींचता है। तो जब आप बीसीएम में चढ़ते हैं, तो बीसीएम चढ़ने से इसके वाइब्रेशन आपके शरीर के अंदर जो है, आपके नसों के अंदर वॉर्टेक्स फोर्स पैदा करता है। जो वॉर्टेक्स फोर्स आपके खून को जो है सर्कुलेट मोशन में जो है नीचे से ऊपर तक जो है स्पीड में जो है जाने में आने में मदद करता है, जिससे आपके जो रक्त नालियां हैं, यानी कि आपके जो ब्लड वेसल्स है, ये सही तरीके से क्लीन हो पाए, इनमें ऑक्सीजन के मात्रा सही से बढ़ पाए और हमारे जो खून चलने के जो नालियां होते हैं, ये कभी सुकर ना जाए और ये हेल्दी और एक्टिव रहे, जिससे हमारे इम्यूनिटी सेक्शन को मदद मिल सके, बॉडी में ऑक्सीजन सही मात्रा में रह सके और हम लोग अपने डेली एनर्जी को फील कर सके। आज लोगों में ब्लड सर्कुलेशन में कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण एनर्जी लेवल भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी सेक्शन को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई और एनर्जी की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। तो बीसीएम इन तीनों सप्लाई को मेंटेन करके हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन को सही तरीके से संतुलित करके बॉडी बैलेंसिंग में भी मदद करता है। ये भी आप लोगों को मैं बता दूं। जी हाँ, रेगुलर अगर आप बीसीएम चलते हैं, तो क्यों लोग कहते हैं कि बीसीएम यानी कि फिजिकली और मेंटली फिट, तो हमारे बॉडी के बैलेंस फिजिकली और मेंटली दोनों है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस में बीसीएम चलते हैं, यानी कि ये दोनों तरफ से ही आपको बैलेंस रखने में मदद करेगा। साथ ही हमारे शरीर में आजकल जिस तरीके के लाइफस्टाइल हम लोग काट रहे हैं, जिस तरीके के खान पान हम लोग कर रहे हैं, जिस मिलावटी के दौर में हम लोग जोड़ रहे हैं, इसमें शरीर में गंदगी होना ये आम बात है। इस गंदगी को भी सही तरीके से क्लिनजिंग करने में, वॉश आउट करने में भी बीसीएम हमें मदद करता है। तो सोचिए, एक ऐसा मशीन जो अंदर क्लींजिंग का भी काम करता है, एक ऐसा मशीन
जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से हो उसका ध्यान रखते हैं, एक ऐसा मशीन जो हमारे नसों को एक्टिव रखने में और उनमें जो है ऑक्सीजन की कमी ना हो ब्लड के अंदर उसका ध्यान रखता है, एनर्जी के सोर्सेस में ध्यान रखते हैं, वो है बीसीएम मशीन। बीसीएम बेसिकली इसके डेली यूज प्रोसेस या डेमोस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। लोग लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके घर में बीसीएम है, क्योंकि ये बीसीएम बहुत सालों से हम लोग आप लोगों को देते आ रहे हैं। लेकिन बीसीएम घर में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसका सही इस्तेमाल जानते हो या आपको पता है। तो सही इस्तेमाल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए। देखिए, आप में से ऐसे बहुत हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे लीडर हैं जो बीसीएम में बहुत एक्सपर्ट है, बीसीएम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बेसिक चीज में कभी भी अंतर नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 ABCD आपने सीखा है, हमने भी सीखा है, लेकिन उसको सीखकर आपका पढ़ाई कुछ और हुआ है, आपका डिग्री कुछ और हुआ है, मेरा डिग्री कुछ और हुआ है। तो हायर एजुकेशन भले ही अलग अलग हो, लेकिन बेसिक एजुकेशन आपके और हमारे सेम सेम है। सेम तरीके से बीसीएम का भी कुछ बेसिक होनी चाहिए। जो सीख आपके पास भी है, उनके पास भी है, मेरे पास भी है, और उसमें कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। तो सेम तरीके से आपको मैं बता दूं, मैंने नॉर्थ ईस्ट में घूमा, मैं ईस्टर्न रीजन के हर एक जगह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सब जगह पे हम घूमते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं लोगों को। तो एक चीज मैंने नोटिस की है ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स में, कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बीसीएम के डेमोस्ट्रेशन पे बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं और प्रॉपर तरीके से वो अनजान है। मैं ये नहीं कहूंगा वो करते नहीं है, हो सकता है वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको सही तरीके से वाकिफ नहीं किया गया है। सही तरीका क्या है तो मैं आपको बता दूं, हमारे बुक में आपको जो है ये जो न्यू बीसीएम आप लोग देख रहे हैं, मेरे हाथ में जो न्यू बीसीएम आप लोग देख रहे हैं, इसी किताब में एक आपको एक ऐसा कॉलम भी मिलेगा जहां पे आपको लिखा है बेसिक एक्शंस एंड सीक्वेंस। यानी कि आप बेसिक तौर पे बीसीएम से कैसे काम हासिल करेंगे या बीसीएम का फायदा कैसे लेंगे या बीसीएम को किस तरीके से आप ऑपरेट करेंगे बेसिक प्रोसेस में। तो मेरा ये बात आप लोग ध्यान से सुनिए और गौर से सुनिएगा। इसमें आप लोगों को जो है अगर कुछ भी जानकारी बाद में भी लेना हो तो आप लोग मुझसे अलग से संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है आप लोगों के पास जाकर आप लोगों से ट्रेनिंग कराकर उसी एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए वो एक्सपीरियंस क्या है वो आपको बताते हैं। जब भी आप किसी नए व्यक्ति को, यानी कि प्रोस्पेक्ट, आपके भाषा में उसे प्रोस्पेक्ट आप लोग कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को जिसको आपने बीसीएम के बारे में बेसिक चीजें बताए हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन आपने दिया है, जब भी आप उस व्यक्ति को डायरेक्टली फिजिकली और प्रैक्टिकली बीसीएम के सामने ला रहे हैं, तो कभी भी भूल से भी आप उस अनजान व्यक्ति को बीसीएम के ऊपर तुरंत खड़ा ना करें। जो कि ज्यादातर लोग, यानी कि 10 लोगों में से मैंने देखा है 8 लोग यही चीज को दोहराते हैं। एक प्रोस्पेक्ट को वो लेके आए हैं, चाहे फ्रेंचाइजी जाए चाहे ब्रांच आए, उन्होंने क्या किया, बीसीएम मशीन को उनको दिखाया, सर ये मशीन है, इसमें आप चलेंगे तो आपका डेली हेल्थ मेंटेन होगा सर। सब ठीक है, आप सही जानकारी दे रहे हैं, सही इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, लेकिन बीसीएम दिखाने के तुरंत बाद ही उस व्यक्ति को आपको बीसीएम के ऊपर खड़ा नहीं करना चाहिए। बताइए क्यों? एक्चुअली बीसीएम आप जानते हो, बीसीएम करता क्या है आप समझते हो। बीसीएम का वाइब्रेशन कितना है और कितना वाइब्रेशन शरीर में होता है उसका भी तजुर्बा या एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या ये तजुर्बा या एक्सपीरियंस उस अनजान व्यक्ति को है जिसको आप फर्स्ट टाइम बीसीएम दिखा रहे हैं या बीसीएम का डेमो देने जा रहे हैं? नहीं ना। कभी आप अपने पैरों तले भूकंप होते हुए देखे हैं कि अगर जमीन कांपे तो कैसा महसूस होता है? तो नेचुरल सी बात है कि अगर आप एक अनजान व्यक्ति को बीसीएम के ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो व्यक्ति पहले तो बीसीएम से अनजान है, दूसरी बात आप मुंह से भले ही बीसीएम के बारे में बता दो, लेकिन उसका वाइब्रेशन एक्सपीरियंस कभी आप जो है थियोरिटिकली उनको समझा नहीं सकते कि ये वाइब्रेट करता है तो कैसा बॉडी के अंदर महसूस होता है। और वाइब्रेशन को झेलने के लिए भी शरीर का एक बैलेंस होनी चाहिए। जब आप एक अनजान व्यक्ति को बीसीएम पे चढ़ाते हैं ना, तो वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि मेरे पैरों के नीचे क्या शुरू होने वाला है और उसका एक्शन मेरे बॉडी के अंदर क्या होने वाला है। तो नेचुरल सी बात है कि एक व्यक्ति पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होता,
क्योंकि वो नहीं जानता कि मशीन करता क्या है। हालांकि आपने उसको बताया था कि ये वाइब्रेशन करता है। कितना वाइब्रेशन करता है, 7200 आरपीएम का वाइब्रेशन कितना होता है, उसका इम्पैक्ट हमारे पैरों के नीचे कितना होता है और बॉडी के अंदर कितना होता है, उसके लिए बैलेंस कितना बनाना पड़ता है। बहुत सारे सवाल, ऐसे सवाल के जवाब आप उनको अगर डायरेक्टली तुरंत मशीन पे खड़ा करके देना चाहेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 10 लोगों को डेमोस्ट्रेशन देते हैं बीसीएम का, तो आपका 9 डेमोस्ट्रेशन फेल साबित होगा। क्यों? उसका वजह में ही मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैंने लोगों से पूछा है, मैंने कुछ प्रोस्पेक्ट्स को पूछा है कि आप ये मशीन जो है, मैंने आपके मतलब चेहरे पर देखा, आपके एक्सप्रेशन को मैंने देखा कि आप बहुत डरे हुए से थे, घबरा रहे थे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, सर एक्चुअली मैं नहीं समझ पा रहा था कि मशीन करने क्या वाला है। उन्होंने कहा कि खड़े हो जाइए तो इससे आपको पता चलेगा, तो मैंने खड़ा हो गया। अभी मेरे पैरों के नीचे इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा था, तो मेरे शरीर कांप रहे थे, मेरे बैलेंस ही नहीं बना पा रहा था। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो गया जैसे मशीन शुरू हुआ। मतलब एक्चुअली वो इंसान डरा हुआ था, डर गया था। नर्वस होने के कारण उसका बॉडी उसके साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर रहा। मतलब आप लोग जानते हैं ना कि कोई चीज अगर आपके सामने है और आपको पता है तो आप उस चीज से नहीं डरोगे, लेकिन झटाक से कहीं से कोई चीज अगर आपके सामने उछल कर आ जाए, चाहे आदमी हो या चाहे कोई सामान हो, आपको डराएगा जरूर, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं है। तो शरीर को सबसे पहले मशीन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आपको ये बताना होगा कि बीसीएम के साथ शरीर का कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो उसका प्रोसेस बीसीएम के पास है। बीसीएम ने वो प्रोसेस आपको इसी किताब में लिख कर दिया है। तो मेरा सलाह होगा आप सभी से, जब भी बीसीएम आप खरीदो, इस किताब को बाखूबी जरूर पढ़ो। हाँ, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होता है तो मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा किसी से समझ लीजिएगा, इस ट्रेनिंग से आप बेहतर समझने की कोशिश करें। देखिए, जब भी किसी प्रोस्पेक्ट्स को आप बीसीएम चढ़ाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि एक आदमी एक ऊंचे चेयर पे बैठा हुआ है जिसका हाइट बीसीएम से ज्यादा है, और जो व्यक्ति बीसीएम पे बैठा हुआ है उसके पैरों के नीचे बीसीएम रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो यही है कि आप उस अनजान व्यक्ति को जो है पहले चेयर पे बिठाइए। चेयर पे जब वो बैठेगा तो उसके मन में ये हौसला रहेगा कि वो गिरेगा नहीं, और चेयर पे बैठने के कारण उसका बॉडी भी जो है रिलैक्सेशन मोड में रहे। आप बीसीएम को उसके पैरों के नीचे रखें और उसे कहिए कि उसके एक तिहाई हिस्सा, यानी कि एक पैर का एक तिहाई हिस्सा कितना होता है। आप देखिए, ऊपर मैंने सिर्फ एक पैर का छवि दिए हैं, जिसमें देखिए ब्लैक कलर में एक रेखा दिया गया है, जो कि उंगली, पैर के उंगली से शुरू होकर एरियो से आगे खत्म हुआ है। इसे कहा जाता है 1/3 ऑफ लेग पोर्शंस, तो फुट पोर्शंस। तो आप जो है उस व्यक्ति को कहें कि अपने दोनों एरिया जो हैं, पैर के जो दोनों एरिया हैं, उसे बीसीएम पैड से बाहर रखे, और बाकी का पैर का जो सामने वाला हिस्सा है 1/3 हिस्सा वो मशीन पर रखे। यानी कि उस व्यक्ति ने अपना पूरा पैर का वजन बैठे हुए अवस्था में मशीन पर नहीं रखा, सिर्फ अपने पैर के सामने वाले हिस्से को, 1/3 हिस्से को उसने मशीन पे टच करा के रखा है। दोनों घुटनों पे सपोर्ट रखने के लिए कहिए, और उसको बोलिए सीधा बैठने के लिए, झुके नहीं और मशीन के नीचे देखने की कोशिश ना करे कि मशीन क्या कर रहा है। मशीन मशीन का काम करेगा, उसको बोलिए स्टेडी रहे, सीधा रहे, और एकदम टर्न होकर बैठे रहे रिलैक्स मोड पे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर सपोर्ट के लिए रखे, पैर के एरिया को बाहर रख के बाकी का हिस्सा जो है मशीन पे रखे। इसे कहा जाता है ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन पोस्चर। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन पोस्चर में हम लोग करते क्या है, हम लोग इस अवस्था में, जिस अवस्था का जिक्र मैंने आप लोगों के साथ किया कि पैर का 1/3 हिस्सा मशीन के ऊपर रखे, एरिया दोनों पैर के बाहर होनी चाहिए, रिलैक्स होकर एक ऊंचे चेयर पे बैठे, आराम लेकर, और एकदम सीधा बैठे रहे। ना टेक लगाना है, ना सामने झुकना है, ना ही मशीन की तरफ देखना है, एकदम सीधा नाक के बराबर देखिए। अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों में सपोर्ट की तरह रखिए, और बैलेंस बनाकर आप जो है दोनों पैर को मशीन के ऊपर रखें। इसके बाद मशीन को चालू करें, और 2 मिनट तक आप इसका वाइब्रेशन का आनंद उठाइए। ये वाइब्रेशन दो कारण से आपको दिए जा रहे हैं। नंबर 1, फ्रेंडली टच, यानी आप समझ जाओगे
कि मशीन आपके शरीर में क्या एक्शन करने वाला है और वाइब्रेशन कितना होने वाला है, उसका एक अंदाज आपको होने लगेगा, जिससे आपका बॉडी आपके मशीन के साथ फ्रेंडशिप कर लेगा, जो मैं अपने भाषा में आपको कहूंगा। साथ ही ये क्या है कि ये आपके शरीर में जितना ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था, जितना ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी में था, इन 2 मिनट में उससे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी में बनेगा। इसीलिए इसको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन पोस्चर कहा जाता है हमारे टियान्स में। उसके बाद जैसे 2 मिनट बीत जाए, व्यक्ति को अपना पोजीशन चेंज ना करते हुए सिर्फ एक ही पोजीशन चेंज करना है कि जो 1/3 पैर उन्होंने मशीन के ऊपर रखा था, अभी उनको पूरा पैर ही मशीन पे रखना है बैठे हुए। जैसे कि आप दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं, जिसमें एक इंसान दोनों पैर को आराम से मशीन के ऊपर देकर अपने दोनों हाथों से घुटनों को सपोर्ट देकर रखा हुआ है, तो उस तरीके से उसको बैठने के लिए कहिए। यानी कि बैठने का पोर्शन चेंज नहीं होगा, स्टाइल एक ही रहेगा, सिर्फ 1/3 जो हिस्सा आपने रखा था, पूरा हिस्सा भी मशीन पे रख दीजिए बैठे हुए। इसे कहा जाता है एडेप्टेशन पोस्चर, जिसमें आपको 3 से 5 मिनट का समय बिताना है वाइब्रेशन में। ये सभी वाइब्रेशन फुल वाइब्रेशन होगा, यानी कि हाई मोड पे होगा, लो मोड पे नहीं। ठीक है। अगर बुजुर्ग इंसान है, बहुत ज्यादा एजेड है, तो भी आप जो है, अगर उनको सूजन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे ही उनके पैर में सूजन वगैरह नहीं है, पैर फूले नहीं है, वेरिकोज वेन का सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उनको फुल वाइब्रेशन दे सकते हैं, वो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो एकदम लो वाइब्रेशन मोड पे चले आइए। क्लियर? तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। एडेप्टेशन पोस्चर में आप 3 से 5 मिनट का समय उसको दीजिए। इस समय में उसके बॉडी में बैलेंस बनना शुरू होगा, उसका पूरा पैर, पैर से लेकर कमर तक वाइब्रेशन को जनरेट करेंगे। यानी कि जब आप बैठे होते हो बीसीए में, आप भी एक्सपीरियंस कीजिएगा, देखिएगा आपका वाइब्रेशन आपके कमर तक ही जो है फैलता है, ऊपर की तरफ वाइब्रेशन का उतना इम्पैक्ट नहीं होता। और आप जानते हैं कि हमारे बैलेंस हमारे पैर से, हमारे कमर से लेकर जो है ज्यादातर रहता है। तो नेचुरल सी बात है कि ये हमारे जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड है उसको सपोर्ट देगा, और सबसे बड़ी बात हमारे बॉडी में बैलेंसिंग का जो है सिस्टम उसे जनरेट करेगा, ताकि बीसीएम का जो वाइब्रेशन है वो बैलेंस हम अच्छे तरीके से समझे और ले सके। तो एडेप्टेशन पोस्चर में 3 से 5 मिनट का समय बिता दीजिए। ये हो गया आपका बेसिक पार्ट। इससे वो अनजान इंसान मशीन को समझ गया, वो अनजान इंसान मशीन के साथ दोस्ती कर लिया, उसका डर बाहर से निकल गया, क्योंकि वो जान गया है कि मशीन में वाइब्रेट कैसा होता है और उसका फीलिंग्स कैसा होता है। इसके बाद आप चेयर हटा दीजिए, मशीन को दीवार के तरफ बिठा दीजिए या रख दीजिए, और उस व्यक्ति को कहें मशीन पर दोनों पैर से एकदम स्टेडी होकर खड़े हो जाइए और दोनों हाथों से दीवार को पकड़ ले या किसी सख्त चीज को पकड़ ले, ताकि बॉडी बैलेंस रहे। इसे हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन पोस्चर। तो पेनिट्रेशन पोस्चर में आपको 2 से 3 मिनट का वक्त उसको देना है। 2 से 3 मिनट जब वो खड़ा होकर वाइब्रेशन लेगा, तो उसके पूरे बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन तेज पकड़ लेगा, ऑक्सीजन के सप्लाई उसके फुल बॉडी में होने लगेगा, और साथ ही उसके शरीर जो है धीरे धीरे हल्का महसूस होने लगेगा, और उसके जो एनर्जी लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने लगेगा। तो ये जो टोटल टाइम पीरियड है, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन में 2 मिनट का वक्त, एडेप्टेशन पोस्चर में 5 मिनट का वक्त, यानी कि हो गए 7 मिनट, और पेनिट्रेशन पोस्चर में 3 मिनट का वक्त, हो गया 10 मिनट। तो इन 10 मिनट में आप एक व्यक्ति को ये समझा देंगे कि भाई साहब, जो 10 मिनट में आपने फील किया है, आपने जो बेनिफिट समझने की कोशिश किए हैं, अगर ये मशीन आपके घर में रहा तो जिंदगी भर आपके बेनिफिट्स और आपके परिवार का बेनिफिट्स क्या होगा। तो नेचुरल सी बात है कि अगर ऐसे ही साइंटिफिकली आप किसी को डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तो वो इंसान मशीन को समझ पाएगा, उस मशीन के कदर वो करेंगे, और मशीन आपके अगर 10 डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं प्रैक्टिकली, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम ना आए उस प्रोस्पेक्ट का, तो वो प्रोस्पेक्ट ये मशीन आपसे जरूर खरीदेगा। अगर आप 10 डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो तकरीबन आपके 6 मशीन जरूर बिकेंगे। तो नेचुरल सी बात है कि आपको सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन का रूल्स समझना चाहिए। किसी भी इंसान को डायरेक्टली मशीन के ऊपर
खड़ा ना करें। मैंने बहुतों को देखा है, घबरा जाते हैं, नर्वस फील करते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे उतारो, नीचे उतारो, मैं समझ गया। 2-3 मिनट 5 मिनट भी वो मशीन के ऊपर काटते नहीं, बिकॉज हम लोग सही तरीके से उनको समझा नहीं पाते। कहते हैं ना, जो चीज आपको स्वस्थ कर सकता है, अगर उसका इस्तेमाल ही तरीका आप गलत करोगे तो वो आपको डरा भी सकता है, आपको नुकसान भी दे सकता है। तो नेचुरल सी बात है, हमारे ये इक्विपमेंट्स जो हैं ये हमारे हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं, फिटनेस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसका सही इस्तेमाल ना हुआ तो हमें जो है तकलीफ तो होगा ही। एक्सरसाइज जिसके ऊपर जो है, मतलब हम सभी उसके बेनिफिट जानते हैं, लेकिन गलत एक्सरसाइज का भी रिजल्ट आप लोग जानते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति गलत एक्सरसाइज कर लेगा तो उसका इफेक्ट उसके बॉडी में क्या आएगा। तो नेचुरल सी बात है कि सही तरीके से हमें फॉलो करना है। तो ये था प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर समझ चुके हैं तो मुझे रिप्लाई दीजिए यस सर, अगर समझने में दिक्कत हुआ है तो भी रिप्लाई दीजिए नो सर, ताकि मैं समझ जाऊं कि जो डेमोस्ट्रेशन मतलब पोजीशन मैंने आप लोगों को बताया वो आप समझ चुके हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत सारे रिप्लाई आ चुके हैं और कहा गया है कि यस सर। सो थैंक यू आप सभी को कि एक्चुअली प्रोसेस क्या है। और ये प्रोसेस मेरा बना हुआ नहीं है, ये मत समझिए कि इसको मैंने बनाया हुआ है या मेरा अपना खुद का तजुर्बा है। मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कट दिखा देना चाहता हूं कि ये कहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मेरे कैमरास को देख पा रहे हैं, तो आपको मैं दिखा दूं। ये देखिए, हमारे न्यू बीसीएम के किताब में ही यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक एक्शन एंड सीक्वेंस, इसमें तीनों पोर्शन के जो जिक्र किया गया है, और साथ ही इसके बारे में आपको इन डिटेल्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो नेचुरल सी बात है कि मैं जो भी आपको बताऊंगा वो हमारे सिस्टम के साथ जुड़ा होगा। तो आप इसे फॉलो करके देखें। जो लोग डायरेक्टली लोगों को बीसीएम पे चढ़ा कर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते थे कि बीसीएम कैसा फील कर रहे हैं, वो मेरा ये मतलब जो मैंने आज बताया उसको फॉलो करके देखिए। मैं किसी भी पोर्शन को गलत नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि साइंटिफिकली अगर आप लोगों को किसी मशीन में परिचय कराते हो तो उस मशीन का क्या बेनिफिट है वो लोग जल्दी समझ जाएंगे, वरना आपको समझाने में भी दिक्कत होगा। आप सोचो, एक 60 साल का बुजुर्ग है, आपने उसको बीसीएम में चढ़ा दिया डायरेक्टली। 60 साल में तो ऐसे ही पैर भी कमजोर पड़ जाते हैं, कमर भी कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे जो बोन मैरो है वो भी कमजोर पड़ जाते हैं उम्र के तकाजे के कारण। तो ऐसे इंसान जो खुद से अपने बॉडी में बैलेंस 100% नहीं बना पाते, आप उसको डायरेक्टली अगर तुरंत बीसीएम में खड़ा कर दोगे बिना जान पहचान के, बिना परिचय के मशीन के साथ, तो वो क्या फील करेगा, वो कैसा फील करेगा। नेचुरली आपको लगेगा कि वो आनंद फील कर रहा है, नहीं। जितना समय वो बीसीएम पे गुजारेगा उतना ही समय उसके मन में वो डर रहेगा, क्योंकि वो फ्रेंडली नहीं हो पा रहा है। और ज्यादातर बीसीएम का वाइब्रेशन, वो अगर डर रहा है तो नेचुरली मशीन के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, उसका बॉडी रिएक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो नेचुरल सी बात है, अल्टीमेटली आपका जो डेमो है वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग आपको कहते हैं। और ये कारनामा, ये डेमोस्ट्रेशन सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है। जो आप लोग हर दिन बीसीएम चढ़ते हैं, घर में बीसीएम खरीद के रखते हैं, मैं कहूंगा ये तीनों पोर्शन आपको, यानी कि शुरू में पहला 10 मिनट आपको इन तीनों पोर्शन के लिए देना चाहिए। ये बेसिक पोर्शन है जिससे आपके बॉडी जो है बैलेंसिंग का काम होता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन के बढ़ाने का काम होता है, और आपके शरीर में जो है एनर्जी लेवल को संतुलित करने का काम होता है। तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन पोस्चर, एडेप्टेशन पोस्चर और पिनिट्रेशन पोस्चर, इन तीनों चीजों को सही तरीके से आप जरूर फॉलो करें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये तीनों पोस्चर करने के बाद हम लोग कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ डेमो एक्सरसाइज दिखाता हूँ कि बीसीएम में आप क्या क्या एक्सरसाइज रोजाना, बेसिक एक्सरसाइज, जैसे कि आप फिजिकली फिट रहना चाहते हो, आप अपना हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो, कोई परेशानी बीमारी की वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली आपने मशीन खरीदा हुआ है जनरल एक्सरसाइज हेल्थ बेनिफिट पाने के लिए, ताकि बीसीएम से लॉन्ग बेनिफिट आपको मिले। तो आप रोजाना अगर बीसीएम 15 मिनट इस्तेमाल करते हो तो उसमें आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो। पहला 10 मिनट तो आप दोगे ही, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो उन 10 मिनट में आप देखिए इन बेसिक एक्सरसाइज में से क्या क्या पोर्शन आपको मिल गया है।
नंबर 1 पहला पोर्शन आपको मिला था बेसिक एक्सरसाइज में, जो 10 मिनट का आपने किया है 3 पोर्शन। नंबर 2 आपको मिल गया, नंबर 3 वाला पोर्शन आपको मिल गया था, राइट, खड़ा होकर 5 मिनट का जो समय आपने बिताया। तो ये जो 2 पार्ट निपट गए हैं, उसके बाद देखिए सिंगल लेग एक्सरसाइज, पैर 1 पैर 2 आप सिंगल लेग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक पैर जमीन पे, एक पैर बीसीएम पे, दोनों, जो पैर आपका बीसीएम पे होगा दोनों हाथों से बैलेंस बनाइए, उस पैर में दबाव डालिए ताकि वाइब्रेशन से पैर हट ना जाए और प्रॉपर बैलेंस बनी रहे। हैंड एक्सरसाइज करिए, क्योंकि हमारे हाथों में आप जानते हैं सबसे ज्यादा एक्को पॉइंट्स गैदरिंग हमारे हाथों में है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर हमारे हैंड एक्को पॉइंट्स अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, तो इससे हमारे काफी सारे दुर्लभ बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं, बड़े बड़े बीमारियों से हम लोग जो है दूर रह सकते हैं और अपने शरीर में इम्यूनिटी फंक्शन, हमारे बॉडी ऑर्गन को अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन में भी रख सकते हैं। तो हैंड एक्सरसाइज आप करें, उसके साथ मशीन पर बैठकर, जैसे कि हिप को मेंटेन करना, कमर को जो है, जिनके कमर दिन दिन बढ़ रहे हैं, कमर में फैट बहुत ज्यादा जम रहा है, हिप पोर्शन में फैट ज्यादा आ रहे हैं, जो कि खासतौर पे लड़कियों में ज्यादा हम लोग देखते हैं। लड़कों के जो पेट बढ़ जाते हैं तो लड़कियों के हिप पोर्शन में ज्यादातर फैट आके स्टोर हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में जो है आप इन बेसिक एक्सरसाइज का सामना करें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि जमीन पर लेटा हुआ एक लड़की अपने पैर के सामने बीसीएम रखकर दोनों पैर को मशीन पर चढ़ा के एकदम जैसे कि रिलैक्स मोड में वो लेटा हुआ है। इससे क्या होगा, पैर से लेकर कमर और कमर से लेकर आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसमें प्रॉपर बैलेंस क्रिएट होगा, प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन होगा, जिससे आपके पूरे बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट होगा, बैलेंसिंग होगा और बॉडी में पेन वगैरह का शिकायत भी धीरे धीरे कम होगा। तो ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो आप ये 6 एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर एक एक एक्सरसाइज को भी आप 2-2 मिनट करके करते हैं तो 6 एक्सरसाइज के लिए आपको टोटल 12 मिनट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही एक्सरसाइज को लंबे समय तक करो। जनरल एक्सरसाइज में, जैसे कि मैं एक फिजिकल एजुकेशन में मैंने ग्रेजुएशन किए हैं, तो मैं ये चीज जानता हूं कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज लंबे समय तक करोगे तो उसका जो बेनिफिट होता है वो, मतलब बेनिफिट जो है आपको नहीं दे पाता, उससे आपको जो है डिसबेनिफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि आप कोई भी एक्सरसाइज शॉर्ट मोशन टाइम पे करो, उससे बेनिफिट अलग होगा, लेकिन चेंजेस करते रहो, अलग अलग एक्सरसाइज करो। बीसीएम एक है लेकिन उसमें काफी सारे एक्सरसाइज हो सकते हैं जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप हर एक एक्सरसाइज को 2-2 मिनट करके करो। हर एक एक्सरसाइज के बाद दूसरा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप जो है जमीन पर जो है कम से कम 30 सेकेंड्स पैदल चले या 1 मिनट पैदल चले, क्योंकि एक वाइब्रेशन बॉडी में कंटिन्यूअस लेने के बाद, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 2 मिनट हो, चाहे वो 15 मिनट हो या 10 मिनट हो, अगर आप एक वाइब्रेशन कंटिन्यू ले रहे हैं अपनी बॉडी में तो उसे अपने बॉडी में अब्सॉर्ब करने के लिए भी आपको समय देना होगा। तो हर एक मोड जब आप चेंज करोगे, जैसे नंबर 1 मोड पे आप हो तो नंबर 1 से जब नंबर 2 पे जा रहे हो तो इसके बीच आप 30 सेकेंड थोड़ा पैदल चलिए नंगे पैर, ताकि आपका वॉकिंग बेनिफिट्स भी आपको मिल सके। क्योंकि 12 मिनट के एक्सरसाइज में अगर एक एक मिनट का भी आप वॉकिंग करते हैं तो 6 एक्सरसाइज के लिए आपका 6 मिनट वॉकिंग हो जाता है। सोचो कि बेनिफिट कैसे मिल सकता है, कैसे हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है और एडवांस लेवल पे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो बीसीएम को आप 30 मिनट भी इस्तेमाल कर लो, उससे आपको कोई नुकसान, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी ने भी आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता। नेचुरल सी बात है, क्योंकि हम लोग रेस्ट भी लिए हैं, हम लोगों ने मशीन को भी रेस्ट दिया है, क्योंकि जब आप 1 मिनट का वॉकिंग कर रहे हैं एक पोर्शन पे मशीन में एक्सरसाइज के बाद, तो मशीन 1 मिनट रेस्ट भी पा रहा है। इससे आप 15 मिनट जैसे कंटिन्यू चलाते हैं, उसके बाद मशीन को 10 मिनट ऑफ रखना पड़ता है, बीसीएम का नियम है। वैसे ही आप इसको कंटिन्यू चला सकते हैं, क्योंकि आप बीच बीच में 1 मिनट करके गैप दे रहे हैं, तो मशीन आपका ठंडा भी रहेगा, हीटेड भी नहीं होगा और आप 15 मिनट की जगह ज्यादा समय भी इस्तेमाल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर बेसिक एक्सरसाइज जो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, पेनिट्रेशन, एडेप्टेशन,
जो पोर्शन मैंने आपको 3 दिखाया, अगर उसमें 10 मिनट आपके लग जाते हैं और इस एक्सरसाइज में आपके 12 मिनट लग जाते हैं 2-2 मिनट करके, तो टोटल आपका अगर 22 मिनट भी हम पकड़ ले तो 22 मिनट से 2 पोर्शन तो आपके हट जाएंगे जो कि बेसिक पोर्शन में है, शामिल है। तो रह गया आपका, अगर 4 मिनट निकल गया तो आपके तकरीबन 18 मिनट या 16 मिनट में ही आपकी ये सारे एक्सरसाइज हो जा रहे हैं। इसके बाद आप चाहें तो लेटे हुए पोजीशन वाला जो एक्सरसाइज होता है उसको भी कर सकते हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता है कि लेटे हुए हम लोग जो है अपने पीठ, अपने जो क्या कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये रहा। तो आप इस तरीके से लेटे हुए एक्सरसाइज भी जो है कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग अपने गर्दन का एक्सरसाइज बीसीएम थ्रू कर सकते हैं, अपने पीठ का एक्सरसाइज, अपने कमर का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जिनको मान लीजिए कि हम लोग अभी क्या है कि हम लोग जब नौकरी करते हैं, अपना काम करते हैं, तो आजकल सिस्टम बहुत ज्यादा यूज होने लगे, लैपटॉप का हो, कंप्यूटर का हो, मोबाइल का हो, हम लोग ज्यादातर समय अपने गर्दन को झुकाकर काम करते हैं, जिससे हमारे जो गर्दन में पेन वगैरह का भी शिकायत, स्पॉन्डिलाइटिस का शिकायत वगैरह बहुत कुछ होते हैं, ठीक है ना। तो सर्वाइकल पेन भी होता है। तो नेचुरल सी बात है कि आप अगर डेली बेसिस में अपने घर में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक बिस्तर बना लेते हैं कुशन से, तो आप जो है लेटे हुए भी अपने नेक एक्सरसाइज, अपने पीठ एक्सरसाइज, अपने कमर एक्सरसाइज, अपने हिप एक्सरसाइज को अंजाम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरा बॉडी आपके जो है पेन फ्री रहेंगे, बॉडी बैलेंस रहेगा और आप बहुत अपने आप को हल्का महसूस करो। तो ये अगर आप तीनों एक्सरसाइज करते हैं लेटे हुए अवस्था में 2-2 मिनट करके, तो यहाँ पे लग गया आपके 6 मिनट, तो 18 और 6, कम से कम आधा घंटे का एक्सरसाइज आपका टोटल वर्कआउट निकलेगा। और हर एक एक्सरसाइज में 2-2 मिनट करके करने के बाद आपको 1-1 मिनट का वॉकिंग एक्सरसाइज मेंटेन करना है, मशीन ऑफ रख के। तो आप देखना कि आप अभी तक जो मशीन में एक्सरसाइज कर रहे थे उससे कितना ज्यादा एडवांस बेनिफिट भी आपको मिल सकते हैं। तो ये चीजें मैं कहूंगा कि आप सभी को फॉलो अप करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि इससे सचमुच हमें एडवांस लेवल पे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। इनके अलावा जिनको तकलीफ है, मान लीजिए किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे घुटनों में दर्द, तो आप देखिए यहाँ पे नी पेन, नकनेस, स्टिफनेस को दूर करने के लिए आपको पोर्शन दिया गया है कि किस पोर्शन में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आपको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, ओवरवेट है, ब्यूटी के स्किन प्रॉब्लम है, या फिर आपको अलग जैसे कि ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे सीधा खड़ा होकर 10 मिनट 15 मिनट जो है एक्सरसाइज वाइब्रेशन ले सकते हैं। अगर आपको बैक पेन है, साइटिक है, आपको साइटिक बात की प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया है, पोजन शोल्डर है आपको, तो आप ऐसे लेटे हुए अवस्था में जो 3 एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाया था, तो आप उनका भी इस्तेमाल अलग टाइम निकल के कर सकते हैं। बेसिक कर लीजिए, बेसिक के बाद आप डायरेक्टली इन पोर्शन में एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको पर्टिकुलर इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की जल्दबाजी है। और अगर आप हेल्थ मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो पोर्शन मैंने आपको दिखाया 2-2 मिनट करके, बेसिक 3 पार्ट, इनको पहले फॉलो अप करिए। उसके बाद भी अगर आपको समय लगेगा, आप समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई एक चीज आप लोग समझ जाइए कि एक्सरसाइज हम आधा घंटा करें, हम 1 घंटा करें, हम 2 घंटा करें, अगर एक्सरसाइज साइंटिफिकली कर रहे हैं तो हर एक एक्सरसाइज मेरे लिए बेनिफिटेड होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म। इसके अलावा बैठे हुए अगर आप इन पोर्शन में जैसे घुटनों को मोड़ जोड़कर एक जगह पर लाकर जो है अपने हाथों से बैलेंस बनाकर आप मशीन पे बैठ सकते हैं। एक चीज गौर करिएगा, मशीन पे बैठने से पहले एक पतला सा जो है टॉवल जो है उस पर रख दीजिए, ताकि आपको बैठने से ज्यादा प्रेशर ना हो, आपको मतलब हिप पोर्शन में ज्यादा प्रेशर या आपको क्या कहते हैं उसको दर्द वगैरह महसूस ना हो। तो एक पतला सा टॉवेल वगैरह डालकर आप बैठिए तो आपको रिलैक्सेशन ज्यादा फील होगा। और अगर आप दोनों पैरों को सीधा रखकर, अपने हाथों से दोनों घुटनों को रखकर एकदम स्ट्रेट होकर बैठेंगे, तो इससे क्या होगा, इन दोनों पोर्शन से, ठीक है, आपको, और आपके पेट के नीचे अगर बेसियम रखते हैं, जैसे कि आप नीचे वाले लड़की को देखिए, एक बिस्तर पे जो है कुशन के बेड बेड पर वो लेटा हुआ है, उल्टा होकर जो है मुंह नीचे की तरफ है।
और रिलैक्सेशन मोड पे जैसे दोनों तकिए के ऊपर जो है एक पतला सा तकिया आप ले लीजिएगा, उसके ऊपर दोनों हाथ को रख के हाथ के ऊपर उसका जो है सर रखा हुआ है और पूरा एकदम फ्लैट होकर लेटा हुआ है उल्टे तरफ, और ठीक अपने छाती से नीचे और पेट के मतलब समान समान में आप अगर बीसीएम रखते हैं तो ये आपके ओवरवेट को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपके जो मतलब क्या कहें कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम या बदहजमी के जो जैसे प्रॉब्लम चलते गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम, तो इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। बैठे हुए अवस्था में जब आप करते हैं तो पाइल्स के प्रॉब्लम वगैरह या ओवरवेट के प्रॉब्लम, एब्डोमिनल वीक मसल्स के प्रॉब्लम, इनसे आप बच सकते हैं बहुत आराम से। तो ये सारे एक्सरसाइज है जो आप अपने जरूरत के हिसाब से फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये गया हमारे डेली हेल्थ बेनिफिट्स जो हम लोग पा सकते हैं बीसीएम से। आते हैं मेंटेनेंस प्रोसेस के ऊपर। मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए? मुझे रिसेंटली कुछ लोग बता रहे थे सर पुराने बीसीएम जो हैं वो ज्यादा हिट नहीं हो जाता था जल्दी, बहुत समय के बाद हिट होता था, लेकिन नए बीसीएम में तो सर 15 मिनट से पहले गर्म हो जा रहा है। तो मैं कहूंगा आपको कि एक मोटर का आदत मतलब उसका जो बेसिक नेचर होता है वो है गर्म होना। मोटर है यानी वो गर्म होगा, लेकिन अगर आपने सही तरीके से उसको ऑपरेट किया तो वो उतना गर्म नहीं होगा। मोटर गर्म कब हो सकते हैं? नंबर वन, लो मोशन पे कभी भी आप 40 किलो से ज्यादा भारी वाले वजन के आदमी को डायरेक्टली बीसीएम पे खड़ा ना करें। ये दोबारा बताता, लो मोशन पे यानी कि लो वाइब्रेशन पे कभी भी 40 किलो से ज्यादा वाले इंसान को आप मशीन के ऊपर खड़ा ना करें। क्यों? क्योंकि एक वाइब्रेशन फुल है तो 7200 आरपीएम वाला है। आप अगर उसको लो मोशन पे डाल देते हैं, अगर मैं उसका वाइब्रेशन को आधा भी पकड़ लूं यानी कि 7200 का आधा, तो आप सोचो कि एक इंसान का वजन अगर 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो होगा और उसका पूरा वजन जहां पे फुल लोड वाइब्रेशन पे होनी चाहिए तो वहां पे आधा लोड वाइब्रेशन पे आ गया है, तो मोटर को वाइब्रेट करने में कितना ज्यादा प्रेशर देना होगा। और वो प्रेशर अगर मोटर देगा तो मोटर गर्म होगा। जैसे लो वोल्टेज में मोटर गर्म हो जाता है। अगर आपके इलाके में जैसे कि अगर आप पानी का पंप चला रहे हैं या कुछ चला रहे हैं, मान लीजिए वोल्टेज लो है, तो मोटर पे ज्यादा दबाव आता है। मोटर को चाहिए स्टेबल वोल्टेज और मोटर को चाहिए एक अच्छा फ्रीक्वेंसी ताकि वो अपने आप को इजीली मूव करा सके। तो कभी भी आप स्लो मोशन पे यानी कि लो वाइब्रेशन मोड पे किसी व्यक्ति को खड़ा ना करें। अगर बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, हाई वाइब्रेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनका बात अलग है, लेकिन बेसिकली लो वाइब्रेशन किस लिए बनाया गया है वो भी मैं आपको बता दूं। हैंड एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना, लेग एक्सरसाइज के लिए ये लो वाइब्रेशन मोड बनाए गए हैं, ताकि जब आप अपना पूरा बॉडी का वजन मशीन पे नहीं रखोगे तो आप लो वाइब्रेशन का इस्तेमाल कर सको। जैसे चेयर पे बैठे हुए, लेटे हुए, इस अवस्था में, लेटे मतलब पूरे मशीन के ऊपर लेटना नहीं होता। मशीन पे जब आप खड़े होते हैं तो अभी आपका पूरा बॉडी वेट मशीन पे आता है। तो जब भी आप मशीन पे खड़े होंगे तो आपको फुल वाइब्रेशन मोड ही इस्तेमाल करना है यानी कि हाई मोड। लो मोड का इस्तेमाल आप हैंड एक्सरसाइज के लिए करें, लेटे हुए अवस्था में करें, चेयर पे बैठे हुए अवस्था में करें, तो इससे आपके ये जो गर्म होने वाले जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। नंबर वन। नेक्स्ट है वोल्टेज फ्लैक्चुएशन। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपके मोटर ज्यादा से ज्यादा समय गर्म हो जाता है, जल्द से जल्द गर्म हो रहा है, तो मेरा सलाह आप लोगों के लिए यही होगा कि आप तुरंत एक स्टेबलाइजर का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। बीसीएम को थ्रू द स्टेबलाइजर आप ऑपरेट करें, डायरेक्टली उसको करंट से ऑपरेट ना करें, स्टेबलाइजर लीजिए, क्योंकि स्टेबलाइजर का काम ही होता है वोल्टेज को स्टेबल करना और फ्लैक्चुएशन को रोकना। इससे मोटर पे प्रेशर या दबाव नहीं आएगा, मोटर एक ही फ्रीक्वेंसी में रन कर पाएगा। तो नेचुरल सी बात है उसका जो गर्माहट है वो भी पहले से बहुत कम दिखेगा आपको। तो ये चीज आप लोग जरूर फॉलो करें। और जिनके इलाके में वोल्टेज बहुत ज्यादातर समय हाई या लो मोड पे चलता है, ज्यादातर समय जो है वोल्टेज बार बार लोड शेडिंग के प्रॉब्लम होते हैं, बार बार जो है करंट या बिजली जो है वो रहता तो है लेकिन लो मोड में रहता है, तो ऐसे इलाकों में मेरा सजेशन होगा कि आप अगर उनको बीसीएम दे रहे हैं या बीसीएम खुद खरीद रहे हैं और आप उन्हीं इलाके में से कहीं पर रहते हैं, तो आपको एक स्टेबलाइजर की सख्त जरूरत है।
स्टेबलाइजर आप जरूर इस्तेमाल करिए अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके इलाके में दिखाई दे रहा है। तो ये मेंटेनेंस में आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है कि मशीन एक ऐसा जगह पर रखिए जिसका सरफेस यानी कि जमीन एकदम प्लेन हो, यानी कि संतुलित हो, समान हो। ऐसा नहीं उतार चढ़ाव वाली जमीन के ऊपर आप मशीन को रख रहे हैं, इससे बैलेंस बनाने में भी दिक्कत होगा और मशीन के ऊपर भी आपको प्रेशर आएंगे। तो आप हमेशा एक सख्त जमीन के ऊपर, एक प्लेन सरफेस के ऊपर मशीन को रखें। अगर जमीन बहुत ज्यादा स्लिपी है, जैसे कि आजकल घर में लोग जो है सीमेंट से अपना जो नीचे वाला हिस्सा है वो नहीं करते, ज्यादातर टाइल्स वगैरह लगाते हैं, पत्थर में जैसे कि मार्बल वगैरह लगाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सिल्की होते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि बीसीएम वाइब्रेशन जब करता है तो वो अपना एक मोशन बनाता है। तो अगर स्लीपी होगा ना आपका जमीन जहां पर आप बीसीएम रखे हैं, तो वो स्किड करेगा, मशीन अपने जगह से हटने लगेगा, घूमने लगेगा, थोड़ा सा वजन हल्का होने पर। इसीलिए क्या करोगे आप, वहां पर एक कोई पतला मैट लगा दो जो कि बहुत ज्यादा हेजी टाइप हो, जो आसानी से स्लिपी या स्लिप होने ना दे, तो इससे मशीन स्टेबल रहेंगे और चढ़ने में भी आसानी होगा। तो ये चीज ध्यान पे रखें। धूल, मिट्टी और पोल्यूशन से मशीन को दूर रखने की कोशिश करें। ऐसा जगह पर मशीन ना रखें जहां पर बहुत ज्यादा धूल उड़ता हो, या ओपन स्पेस पे ना रखें, एकदम बाहर की तरफ जहां पर चौबीसों घंटे धूल मिट्टी उड़ रहे हैं। और मशीन इस्तेमाल के बाद एक सूखे कपड़े से उसको जो है आराम से उसके बॉडी वगैरह को साफ करके आप रख दीजिए। हफ्ते में 1-2 दिन मशीन को सूखे कपड़े से साफ करें। गीले कपड़े से कभी साफ ना करें, क्योंकि गीले कपड़े का पानी अगर मशीन के अंदर गया तो मशीन शॉर्ट हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों को पानी से बचाना चाहिए। नेक्स्ट है वो क्या, वो है कि एक कवर बॉक्स बना लीजिए, कपड़ा से ढक भी सकते हैं जो आपकी मर्जी, ताकि धूल मिट्टी जो है वो उस बॉक्स के माध्यम से मशीन के अंदर घुस ना सके। तो कवर करके अपने मशीन को रखें। बच्चों से दूर रखें, ज्यादातर रिमोट से छान मतलब छेड़खानी ना करें, क्योंकि अगर बच्चे हैं अनजान है, रिमोट को आप उल्टा घुमा देंगे तो रिमोट कट जाएगा। ठीक है ना, रिमोट का भी सही डायरेक्शन आपको समझना होगा। रिमोट में देखिए एक तीर दिया रहता है, उस तीर को आप फॉलो कीजिएगा कि वो किस तरफ दिया हुआ है, इंडिकेट किस तरफ कर रहा है। तो हमेशा रिमोट को जो है घड़ी में जैसे कि हम लोग चाबी लगाते हैं, तो चाबी की तरह ही जो है उसको सीधा मोड पे घुमाए, यानी क्लॉक वाइज घुमाइए। कभी भी रिमोट के रेगुलेटर को एंटी क्लॉक वाइज मत घुमाइएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिमोट के टाइमर को मान लीजिए 10 मिनट में लगा दिया, और मान लीजिए 5 मिनट के बाद उनका मोबाइल फोन बजने लगा है, तो उनको तुरंत मशीन को रोक कर जो है उनको नीचे आकर मतलब मोबाइल फोन को पकड़ना है, इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि आपने 10 मिनट का टाइम लगा दिया, 5 मिनट के बाद आपका बुलावा आ गया, तो आप तुरंत क्या कर रहे हैं, रेगुलेटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, मत करिए। रिमोट में टाइमर ऑटोमेटिक आप सेट तो कर देते हैं, लेकिन वो टाइमर रिवर्स मोड पे आकर जो है जीरो में ऑटोमेटिक आ जाता है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट मशीन को बंद कर दोगे स्विच बोर्ड से, मशीन बंद हो जाएगा तो रिमोट अपने आप जीरो में चला आएगा। आपको जीरो करने की कोई दरकार नहीं है। ये चीज आप एकदम से गांठ बांध लीजिए कि इसमें कोई गलती ना हो, वरना आपका रिमोट नष्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप उसको उल्टा डायरेक्शन में घुमा दें। रिमोट अपने तरफ से ही जीरो हो जाता है, सेटअप उसका जीरो आ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान पे रखना है। बाकी और कुछ नहीं, बीसीएन हार्डी मशीन है, सही तरीके से इसके टेक्निकली इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपके बहुत साल तक सेवा देगा, आपके परिवार को सेवा देगा। ऐसे मशीन हम लोग बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मशीन के मेंटेनेंस प्रोसेस जब आप जान चुके हैं, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आप जान लीजिए कि क्या होगा, एक बीसीएम अगर मेरे घर में रहा तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। नंबर वन, हम लोगों ने कहा था ना कि फिजिकल और मेंटली सपोर्ट आपको मिलेगा, हेल्थ आपको मिलेगा, कि आप मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से स्वस्थ फील करोगे। नेक्स्ट है कि इसके जो एक्यूप्रेशर बेनिफिट है, इसमें जो वाइब्रेशन हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आप इसमें खड़े होते हैं तो इसका जो एक्यूपंक्चर पैड लगा हुआ है, जो वाइब्रेशन से आपके पैरों के नीचे प्रेशर या दबाव डालते हैं, जिससे एक्यूप्रेशर बेनिफिट आपको मिलता है एक्यूपंक्चर पैड से। तो अगर आप डेली बेसिस में बीसीएम चल रहे हो तो एक्यूप्रेशर से आपके टेंशन कम होंगे। इतना जानिए, जो काम काज का दबाव हमारे जिंदगी में है उससे काफी हद तक हम लोग रिलीफ मोड पे आ जाएंगे।
ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखेगा ताकि आपको कभी भी डर ना हो कि मेरा ब्लड डेंसिटी बढ़ रहा है, मुझे कोलेस्ट्रॉल का शिकायत होगा, कभी नहीं। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है पेन। दर्द क्या है, दर्द किसे कहते हैं, वो कभी आप समझ नहीं पाओगे अपने कम उम्र में। साथ ही ये बॉडी को बैलेंस करता है ताकि आपका मानसिक संतुलन, आपका फिजिकल संतुलन बने रहे। ये आपको गुड हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है ताकि आप ओवरवेट ना रहे। हाइट के अनुसार वेट मेंटेन करने में ये बीसीएम आपको सपोर्ट देगा। ठीक उसी तरीके से ये आपके बॉडी को रिलैक्स कराता है। दिन भर का जो थकान है उससे आपको एकदम रिफ्रेश कर देता है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट देता है ताकि आप इम्यूनिटी जो है अच्छे से मेंटेन कर पाए और आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका एक्यूप्रेशर बेनिफिट, ये बेनिफिट आपको दिलाएगा। आते हैं इसके मसाज बेनिफिट जो वाइब्रेशन से आपको मिलता है। मसाज से आपके मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएंगे, आपके मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि झुकने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, घुटना मोड़ने में दिक्कत, ठीक है ना, हाथ पैर हिलाने में दिक्कत, ये जो दिक्कत शब्द है आपकी जिंदगी में ये नहीं आएंगे। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नजर आएंगे, आपको काम काज करने में बहुत ज्यादा फुर्ती नजर आएगा। ठीक उसी तरीके से ये आपके फिटनेस पे भी ध्यान देगा। इसका मसाज बेनिफिट आपके बॉडी को रिलैक्सिंग कराता है, आपके मांसपेशी को भी रिलैक्सेशन देता है, फिटनेस लेवल को भी बहुत ज्यादा एक्टिव रखने में मदद करता है। एक्टिव सर्कुलेशन मेंटेन करता है आपके बॉडी में। कोऑर्डिनेशन, हर एक बॉडी ऑर्गन्स में जो कोऑर्डिनेशन है उसको संतुलित करके रखने में बीसीएम मदद करता है। इसका मसाज मदद करता है। और बोन डेंसिटी, उसे बरकरार रखने में आपको सपोर्ट देता है। तो ये है इसका मसाज बेनिफिट जो इसके वाइब्रेशन से हमें मिल जाता है। यानी कि देखा जाए तो बीसीएम के एक्यूप्रेशर बेनिफिट और मसाज बेनिफिट से हम लोग रोग मुक्त होकर जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। आजकल के जो लाइफस्टाइल डिजीज है, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, शुगर, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, गैस एसिडिटी, बॉडी पेन, ओबेसिटी, स्किन डिजीज, ये जितने भी सारे प्रॉब्लम आपको नजर आते हैं ना लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर, ये सभी प्रकार के डिजीज आपसे दूर रहेंगे। तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। यहाँ तक के थकान वाली जिंदगी जो आप झेल रहे हैं, लो इम्यूनिटी वाली जिंदगी जो आप महसूस कर पा रहे हैं, दर्द वाले जिंदगी जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात आपके अंदर जो आध्यात्मिक जो बैलेंस है उसको सही तरीके से बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है, बात बात पे गुस्सा होना, अपना आपा खो देना, ये आम बात हो चुका है। तो नेचुरल सी बात है, बीसीएम सिर्फ आपको फिट नहीं रखता बल्कि आपके आध्यात्मिक शक्ति को भी जो है सपोर्ट देता है ताकि आप खुद पर जो है बैलेंस बनाकर रख सके, खुद को कंट्रोल में रख सके। तो नेचुरल सी बात है, एक मशीन जिसके अनेकों अनगिनत बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अगर बीमारियों के ऊपर बात करें तो कोल्ड फीट एंड हैंड, इंसोमेनिया, हाइपरटेंशन, थकान, ओवरवेट, पैरालिसिस, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, स्किन डिजीज या स्किन प्रॉब्लम, शुगर, फ्रोजन शोल्डर, नर्वनेस, कॉन्स्टिपेशन, पेन, बैक पेन, बात जैसे अनगिनत बीमारियों से आपको बचा सकता है, आपको जो है दूर रखने में मदद कर सकता है। तो ये है हमारे न्यू बीसीएम बेनिफिट्स। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए हैं कि बीसीएम का क्या बेनिफिट लोगों को आपको बताना है। लोग अगर पूछेंगे कि बीसीएम से होता क्या है तो आपको जवाब क्या देना है, बीसीएम को कैसे इस्तेमाल करना है तो आपका जवाब क्या होगा, बीसीएम को कैसे मेंटेन करना है, मेंटेनेंस करना है, क्या जवाब आपका होगा। तो ये सारी चीजें जब हम लोगों ने सीख लिया, लास्ट और फाइनल हम लोग सीखेंगे कि इस मशीन को किसी को देने से पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कौन से इंसान के ऊपर वो सावधानी रखनी चाहिए। कुछ लोग, कॉमन पीपल, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज, आप प्रेग्नेंट लेडीज को कभी भी बीसीएम पे इस्तेमाल के लिए ना कहें। उनको जब तक उनका डिलीवरी क्लियर नहीं हो जाता वो बीसीएम इस्तेमाल नहीं करें। नंबर 2, वो कौन, जिनके शरीर में पेस मेकर लगा हुआ है, हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जो है आप बीसीएम से दूर रखोगे। क्यों? क्योंकि पेस मेकर किसी भी वाइब्रेशन को झेल नहीं सकता, उससे पेस मेकर को नुकसान हो सकता है। इसीलिए जबकि बीसीएम का 7200 आरपीएम का वाइब्रेशन है, कतई नहीं।
तो आप किसी अनजान व्यक्ति को अगर बीसीएम में चरा रहे हैं तो, और अगर वो एजेड है, मिडिल एजेड है, तो आप उनको जरूर पूछे कि सर क्या आपके सीने में किसी कोई पेसमेकर जैसे यंत्र वगैरह तो नहीं है? अगर है तो उसको बीसीएम से दूर रखें। ब्लड कैंसर वाले पेशेंट, किडनी फेलियर पेशेंट जिसको डायलिसिस में चलाया गया है, ऐसे लोगों को भी बीसीएम देने से पहले हमें जरूर उनके डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से सलाह लेने की जरूरत है। बुखार होते समय, अगर आपको 100 से ज्यादा बुखार है तो आप बीसीएम का इस्तेमाल बुखार होते समय ना करें, ठीक है। अगर आपके ब्रेन से ब्लीडिंग हो रहा है, नाक मुंह से खून बहते हैं, या आपको ब्लीडिंग जैसे कोई डिजीज है जिसके वजह से आपको ब्लीडिंग होता है कभी भी कहीं पर भी, तो आप बीसीएम का इस्तेमाल ना करें बिना डॉक्टर के सलाह के या जनरल फिजिशियन के सलाह, ठीक है ना। अगर आप हाई रिस्क फैक्टर में है, कार्डियक पेशेंट है, ठीक है ना, आपका हार्ट बहुत ज्यादा डैमेज है, तो आपको जरूर एक जनरल फिजिशियन से सलाह लेकर बीसीएम के ऊपर फिर अपना समय देना है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। और एक चीज, हाई प्रेशर वाले यानी कि हाई बीपी वाले जो व्यक्ति होंगे या मरीज होंगे, पहले कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन आप उनको डायरेक्टली बीसीएम पे खड़ा ना करें। हाई बीपी वाले पेशेंट को हमेशा लेटाकर, चेयर पे बैठाकर आप उनको पहले 10 दिन 15 दिन तक बीसीएम का इस्तेमाल और बीसीएम के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करें, ताकि उनका बॉडी बीसीएम को आस्ते आस्ते अपना जो है कह सके। 15-20 दिन के बाद 5 मिनट के लिए एज ए डेमोस्ट्रेशन आप उनको बीसीएम पे खड़ा कर दीजिए, और इस 5 मिनट में आप फीडबैक लेने की कोशिश करें कि उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है कि नहीं, सीने में कोई दर्द महसूस कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो फिट है, उनको तकलीफ नहीं हो रहा है, वो खड़े हैं आराम से, उनको आराम फील हो रहा है, तो आप बीसीएम उनको कंटिन्यू फिर कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो हाई बीपी वाले पेशेंट को थोड़ा सा आपको समय देकर उनको एडजस्ट करना होगा। मेंस्ट्रुएशन के समय यानी कि पीरियड्स के वक्त आप बीसीएम नहीं चढ़ सकते। जब आपका पीरियड्स डेट चला जाएगा तो आप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के पैरों में अगर मान लीजिए प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, और ऑपरेशन रिसेंटली हुआ है, तो उसको बीसीएम मत दीजिए। लेकिन प्लेट लगे हुए 1 साल हो चुका है, तो नेचुरली क्या होता है, प्लेट के ऊपर से मांसपेशी बनना शुरू हो जाता है, या मांसपेशी जो है प्लेट के ऊपर जो है आकर प्लेट को एकदम से फिक्स्ड कर देता है। तो ऐसे हाल में भी मैं कहूंगा, अगर मेजर एक्सीडेंट केस था, मेजर बड़ा प्लेट लगा हुआ है, तो आप जरूर एक बार जनरल फिजिशियन से बात कर लीजिए कि क्या ये व्यक्ति वाइब्रेशन थेरेपी ले सकता है कि नहीं, या मसाज ले सकता है कि नहीं। बहुत डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कहता है, सर अगर जनरल फिजिशियन या डॉक्टर के पास पूछेंगे ना तो डायरेक्टली मना कर देता है। सवाल अगर सवाल की तरह पूछा नहीं जाएगा तो लोग उसका जवाब भी आपको गलत ही देंगे। मैं समझा देता हूँ। आप एक डॉक्टर के पास गए हैं और आपने उनको कहा, सर मेरा एक कंपनी है, मैं कंपनी से हूँ, मेरा कंपनी एक मशीन बनाया है बीसीएम, तो क्या मैं इस व्यक्ति को बीसीएम में चला सकता हूँ? सर ये मशीन वाइब्रेट करता है। तो वो डॉक्टर आपको ना कहने के परसेंटेज 99% होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आपने एक ब्रांड को हाईलाइट किया। डॉक्टर वाइब्रेशन थेरेपी समझते हैं, डॉक्टर मसाज थेरेपी समझते हैं, वाइब्रेशन मसाज समझते हैं, लेकिन टियान्स को नहीं समझते, ना ही वो जानते हैं। तो अगर आप एक ब्रांड को हाईलाइट करोगे या एक मशीन को हाईलाइट करोगे तो जवाब ना आएगा। आपको पूछना क्या चाहिए? आपको पूछना ये चाहिए कि सर क्या मैं इस व्यक्ति को वाइब्रेशन मसाज दे सकता हूँ? क्या ये वाइब्रेशन मसाज ले सकते हैं? डॉक्टर आपको हाँ या ना में जवाब दे देगा, क्योंकि आपने किसी को ब्रांडिंग नहीं किया, आपने सिर्फ ये पूछा क्या ये व्यक्ति वाइब्रेशन मसाज ले सकता है कि नहीं। अगर आपको और इजी करना है तो आप पूछिए कि सर इनको क्या मैं वाइब्रेशन मसाज दे सकता हूँ? एक मशीन है जिसमें 7200 आरपीएम में वाइब्रेशन होता है, वो एक वाइब्रेशन मसाजर है जिससे वाइब्रेशन मसाज मिलता है बॉडी को, तो क्या मैं उनको ये दे सकता हूँ? तो डॉक्टर आपको गाइड करेगा येस और नो, या जनरल फिजिशियन। तो ब्रांडिंग मत करिए, कंपनी को परिचय मत कराइए, सिर्फ आप उनको उसके बारे में पूछे, ठीक है ना। जैसे आप अगर किसी को पूछते हैं कि सर मैं इनको मल्टीविटामिन दे सकता हूँ, तो मल्टीविटामिन किसी भी क्या भी हो सकता है, एलोपैथी हो सकते हैं, आयुर्वेदिक हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, सप्लीमेंट्स हो सकता है। तो नेचुरल सी बात है कि आपने सिर्फ पूछा कि मैं मल्टीविटामिन दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये कहोगे सर मैं इनको टियान्स का मल्टीविटामिन दे सकता हूँ,
तो वो आपको ना कह देंगे क्योंकि वो क्लाइंट्स को नहीं जानते। तो ब्रांडिंग ना करें, सिर्फ आप जो मतलब बात है उसी को रखे, ब्रांड को दूर रखे, क्योंकि ब्रांड से लोगों को एलर्जी हो सकता है। कोई किसी प्रोफेशन में नहीं है तो वो किसी ब्रांड को हाईलाइट नहीं कर सकते, राइट। आप जानते हैं ना कि जो डॉक्टर होते हैं उनके पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो वो तरह तरह की कंपनी के दवाई को उनके साथ परिचय कराते हैं। तो डॉक्टर जिन कंपनी के दवाई के बारे में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से सुनते हैं उन्हीं के बारे में उनको नॉलेज होगा। अगर कोई दूसरा कंपनी होगा, सेम बीमारी के लिए दवा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ना ही कहेगा क्योंकि उनके उनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ब्रांडिंग ना करें, सिंपल सवाल करें, जवाब आपको 100% मिलेगा, चाहे हाँ हो या चाहे ना हो। वेरिकोज वेन वाले प्रॉब्लम में पहले हम लोग कहते थे कि आप बीसीएम मत दो, क्योंकि बीसीएम फुल वाइब्रेशन में चलता था, पुराना जो बीसीएम है। लेकिन नया बीसीएम में लो मोड वाइब्रेशन है। तो वेरिकोज वेन में लो मोड वाइब्रेशन बहुत काम आता है। आप लोगों ने हेड केयर को भी देखा होगा, तो हेड केयर से ज्यादा वाइब्रेशन हमारे लो मोड में बीसीएम पे आपको मिलेगा, लेकिन वो वाइब्रेशन किसी व्यक्ति को हम लोग चेयर पे बिठाकर जरूर दे सकते हैं, बिस्तर पे लिटाकर जरूर दे सकते हैं। तो लो वाइब्रेशन में वेरिकोज वेन का आप जो है उनको एक्सरसाइज कराइए, तो मेरे ख्याल से उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर एकदम से नसें एकदम जो अंदर जम गए हैं, एकदम नीला पड़ चुका है नसें, पैर एकदम फूल चुके हैं, तो प्लीज थोड़ा सा जनरल गाइडलाइन आप ले लीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें आपको समझदारी दिखाना होगा, तो आप जो है आराम से बीसीएम को किसी को भी दे सकते हैं। आज के दौर में लोग कार्डियक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, फूड मसाजर इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी का खर्चा जिंदगी भर उनको उठाना पड़ता है। लेकिन एक बीसीएम घर में रहा तो इन सभी का खर्चा जिंदगी में एक ही बार आपका होता है, और जिंदगी भर आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये है बीसीएम, और यही चीज आप सबको समझना है। तो बीसीएम का जो कीमत है उससे कहीं गुना ज्यादा इसका प्रॉफिट है। ये सिर्फ घर के एक सदस्य का देखभाल नहीं करता, अगर घर के 4 सदस्य हैं तो एक मशीन चारों सदस्य के हेल्थ को मेंटेन करके रख सकता है। आप सोचो कि अगर आप चारों का हेल्थ अगर मंथली मेंटेनेंस करने जाओ तो साल का कितना आएगा, मंथ का कितना आएगा, लाइफ टाइम में कितना है। 50,000 इसके सामने बहुत छोटा रकम है। तो ये था आज का बीसीएम ट्रेनिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी आप लोग जानते हैं कि पिछले मंथ में बीसीएम नहीं था, इस मंथ में बीसीएम ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। तो नेचुरल सी बात है कि